भोपाल की बेटी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने हाल ही में निर्माता अनुभव सिन्हा की फिल्म मिडिल क्लास लव में बड़े पर्दे पर भी डेब्यू कर लिया है। 16 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस करने वाली ईशा ने इश्क का रंग सफेद, इश्क सुभान अल्लाह और साथ ही एक था राजा एक थी रानी और सिर्फ तुम जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में भी अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को खास प्रभावित किया है। इसके साथ ही वह कई म्यूजिकल एल्बम्स में भी नजर आ चुकी हैं। दिवाली को खास बनाने अपने परिवार के पास भोपाल पहुंची। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया। आज हमारे साथ मौजूद है एक्टर ईशा सिंह। इस सीजन से बात करते हैं। ईशा का स्वागत करते हैं भोपाल में। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। इस बार दिवाली अब भोपाल में है, ऐसी कोई दिवाली आपको याद है आपकी बचपन की या आपके कॉलेज डेज की जो काफी मेमोरेबल रही है आपके लिए? ऐसा कोई मोमेंट जो हमसे शेयर करना चाहेंगे आप दिवाली का? दिवाली का हर साल ना बहुत स्पेशल होता है, स्पेशली भोपाल में। और जब से मुंबई गई हूँ तब से भोपाल की दिवाली और स्पेशल हो गई है। तो एक मोमेंट बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारी दिवाली बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होती है। बस एक चीज़ याद है कि अब मैं पटाखों से बहुत डरने लग गई हूँ। एक बार पटाखा मेरे ऐसे चिपक गया था हाथ पे आके, तो और एक बार मेरे हाथ पे जला लिया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत दर्दनाक सी डर ही लगता है। तो मैं मज़ा आता है, लेकिन दूर से देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो पटाखे एंजॉय नहीं करती, बिल्कुल नहीं जलाती? मैं फुलझड़ी जलाती हूँ और वही मेरे लिए बहुत है। अब बात करें फिल्मों की अगर, तो आप जब मुंबई गई थी, क्या आपका शुरू से पहले ही प्लान था आपका कि मुंबई जाकर आपको एक्ट्रेस ही बनना है या सबको डेस्टिनी तय किया पूरा ये? जिन लोगों को नहीं पता है, मैं भोपाल से एक्चुअली अपने हाथ में प्रोजेक्ट लेकर गई थी। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज मैं भोपाल में मैंने ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं मुंबई गई थी। तो मैंने मुंबई जाके काम नहीं ढूंढा, मैं भोपाल से काम लेकर गई थी वहाँ पर। तो आई एम रियली ग्लैड एंड भगवान जी का थैंक यू। आप यहाँ से काम लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे आपने जगह बनाई, अपनी दम पे बनाई, तो कितना मुश्किल होता है जब आपको कोई बैकग्राउंड नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री में, आपका कोई गॉडफादर नहीं हो, तब कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है? मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे सपोर्ट में थे और मेरी मम्मा मेरे साथ मुंबई में रह रही थी। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे हक में थी। वो एक्चुअली मुश्किल ये होता है, मुझे जो लगता है पर्सनली, कि आप जब नए हो ना तो आपको वहाँ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे टेक्निकली आपको इतना पता नहीं होता, आपको कैमरे की इतनी नॉलेज नहीं होती, आपको लाइट्स का इतना नहीं पता होता है। और लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि अरे ये तो न्यू कमर है, अरे थोड़ा हल्के में लेते हैं, वो चीज़ होती है। लेकिन टीवी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ एक रियल टैलेंट को, और अगर आप में टैलेंट है तो उसको आगे करते हैं। और मेरे लिए टचवुड अभी तक की मैंने जो भी शोज़ किए, एक मूवी करी, उस सब की जर्नी बहुत अच्छी रही। मतलब मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट ही किया है लोगों ने। तो आपने पहली बार जब कैमरा फेस किया था तब कितनी नर्वस थी आप, और जब पहला शॉट दिया उसके बाद रिएक्शन क्या था डायरेक्टर का? मेरा पहला पहला कैमरा ऐसे ट्रैक पे था, ट्रॉली पे था, और मैं बैठी हुई थी सर नीचे करके, और मुझे सिर्फ रोना था। और शायद एक दो डायलॉग थे, मुझे अच्छे से याद है कि लाइटिंग हो रही थी और मैं आधे एक घंटे पहले जाकर वहाँ बैठ गई थी। मैं पूरे मूड में थी और टचवुड वो शॉट बहुत अच्छा आया था। डायरेक्टर बहुत खुश हुए थे और मेरे फर्स्ट डायरेक्टर ने मुझे बहुत प्यार किया। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से ही रखा, बट मैं वो जो नर्वसनेस होती थी ना, वाइड है तब तक ठीक है, बट जैसे ही कैमरा मुझ पे क्लोज पे आता था ना, मैं इतनी नर्वस होती थी कि वो शिट, अब मेरा क्लोज है, अब वो है। और मुझे कुछ एक्टर्स ऐसे भी मिले जिन्होंने जान के नर्वस किया कि अरे नहीं है ना, इसको दबा दो, अरे इसका ये कर दो। बट वो एक मोमेंट होता है कि आप फर्स्ट शो के बाद कितना सीख रहे हो और कितना ग्रो कर रहे हो। जब पहला शो आपने किया उसके बाद एक्टिंग सीखने के लिए, अभिनय में निखार लाने के लिए कोई एक्टिंग क्लास ली आपने? मैं यहाँ से थिएटर करके गई थी। मैंने बालिन सिंह बालू सर के साथ और आलोक चैटर्जी सर के साथ, अगर आपने नाम सुना हो तो, उन लोगों के साथ मैं थिएटर करके गई थी। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बाकी आप जो ऑन फील्ड सीखते हो वो आप ऑन फील्ड ही सीखते हो। फिर आपने कुछ एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया एक्टिंग वाला कुछ? मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद एक्चुअली टाइम भी नहीं मिला, टचवुड। मैंने बैक टू बैक शोज़ किए। इश्क का रंग सफ़ेद मैंने छोड़ दिया था, उसके 4-5 दिन बाद मैंने अपना दूसरा शो एक था राजा एक थी रानी ले लिया था। बट मैंने ऑन फील्ड लोगों से, अपने को एक्टर्स से, टेक्नीशियन से बहुत कुछ सीखा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक्टिंग क्लास थी। इश्क का रंग सफेद का आपका जो रोल था नॉन ग्लैमरस, वो करना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि तब आपकी एज ही बहुत कम थी और वो जो कैरेक्टर था कितना चैलेंजिंग रहा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझसे जब मैं इश्क का रंग सफ़ेद कर रही थी तब मुझसे काफ़ी, इनफैक्ट घर के ही काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम एज से कैसा रोल कर रही हो, ये नहीं कोई जीन्स टॉप वाला करो, ये नहीं कुछ कॉलेज वाला करो। लेकिन मेरे लिए, अब नाउ दैट आई लुक बैक, वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि इतनी यंग एज में एक विधवा का रोल करना। और मेरे कुछ मेकअप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बट उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो आई एम रियली ग्लैड कि मेरा पहला शो वो था। शो के बाद आपकी पहली मूवी भी आ चुकी है, आपका डेब्यू हो चुका है बड़े पर्दे पे। ये फिल्म कैसे मिली?
मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। अनुभव सिन्हा सर का प्रोडक्शन हाउस है, जी स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस की है। रत्ना सिन्हा मैम इसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। एक्चुअली मुझे बुलाया था इसके ऑडिशन के लिए और मैं ऑडिशन देकर आई और मेरे पास आज भी फोटोज़ हैं। मैं बहुत खुश थी कि यार एटलीस्ट आप वहाँ तक तो पहुँचे। मतलब एक भोपाल की लड़की, पहली बात तो मुंबई जाना ही बहुत बड़ी चीज़ थी, फिर एक बॉलीवुड में अनुभव सिन्हा सर जैसे जो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, रत्ना मैम ने इतनी प्यारी फिल्म्स बनाई हैं, उनके अंडर आप एक सिर्फ ऑडिशन ही देने जा रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो वो सिलेक्ट होना मेरे लिए एक बहुत, आई थिंक हमारे पास कॉल आया था कुछ महीने बाद। रत्ना मैम ने बोला भी था कि कम से कम उन्होंने 300 से 500 बच्चों का ऑडिशन लिया था, उसके बाद हम तीनों को सिलेक्ट किया था। तो मेरे लिए वो ऑडिशन का स्टेप ही एक्चुअली बहुत बड़ा वो एक मिशन अकम्प्लिश था वो। तो आपका जो रोल था उसकी यूएसपी क्या मानती है आप इस फिल्म में? आपने जो रोल किया है, क्योंकि आपने जो पहली फिल्म की थी, पहला सीरियल किया था, उसमें आपने वीडियो का रोल किया था, और जब लोग चाहते हैं डेब्यू करना, सोचते हैं कोई कॉलेज रोमांस टाइप की फिल्म मिले, और आपको अब जाके वो मिली है। मैं बोलती हूँ कि मेरे घर वालों ने इतना बोला कि कॉलेज की स्टोरी क्यों नहीं करती कॉलेज की, कि वो मैनिफेस्ट हो गया और मेरा पहली मूवी ही एक कॉलेज के ऊपर थी। मेरे बाल उस टाइम पे बहुत लंबे थे एक्चुअली, उस रोल के लिए मैंने अपने बाल बहुत छोटे, बहुत सिमिलैरिटीज भी थी। एक लड़की जो बेपरवाह सी है, कुछ मतलब नहीं है, मुझे एक्चुअली वो करने में बहुत मजा आया। और पूरी कास्ट बहुत यंग थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं असली कॉलेज में ही हूँ। तो वो मस्ती इतनी होती थी, सेट पे लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं। तो बहुत मजा आया। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्टिंग हर एक के लिए हर अलग तरह से मायने रखती है। आपके लिए एक्टिंग क्या है, पैशन या प्रोफेशन? मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो चीज आप दिल से करना चाह रहे हो उसके लिए यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। मेरा एक पैशन, एक जुनून, एक काम, सब कुछ है एक्टिंग। मैं एक्टिंग को हमेशा एक काम की तरह नहीं लेती। मैं बहुत क्लियर थी बहुत छोटे से कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो जर्नलिस्ट होती। मैं बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे रहना था कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे, मोस्टली कैमरे के आगे। लेकिन इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि जो चीज़ आप दिल से चाह रहे हो, आप कर रहे हो, ऑडियंस पसंद कर रही है और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हो। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी। अच्छा, अभी ये देखा है कि जो बड़े बड़े एक्टर फिल्में पिट रही हैं, वहीं जो कंटेंट बेस्ड फिल्में वो चल रही हैं, तो क्या लगता है कंटेंट सिनेमा का दौर चालू हुआ है? एक्चुअली आप नहीं बता सकते हो कि ऑडियंस को क्या कब पसंद आ रहा है। वक्त के साथ ऑडियंस बदलती है, जनरेशन बदलती है। जो चीज़ मेरी मॉम डैड के जनरेशन को पसंद थी वो हम इस जनरेशन को नहीं पसंद आती, और आज से 20 साल बाद वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। बट आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आजकल सिर्फ कंटेंट ड्रिवन मूवीज, शोज या OTT चल रहा है। ऑडियंस ये नहीं देखती कि अरे ये एक्टर है तो देख लेते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कंटेंट कैसा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर स्टोरी अच्छी है तो कुछ भी कर सकते हो आप। मैं अपने आप को लकी इसलिए बोलती हूँ कि मुझे आज तक मैंने जो भी शोज दी हैं, जो भी स्टोरीज दी है, वो बहुत मेरे फेवर में काम की है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इश्क सुभान अल्लाह किया था, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं हिंदू हूँ, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और मैं बहुत डरी हुई थी। बट मुझे लोगों ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया, और उनके दिमाग में कभी नहीं आता था कि अरे रिलीजन क्या है, ईशा कौन है। उन्होंने सिर्फ ज़ारा से कनेक्ट किया। तो हमेशा बोलती हूँ कि कंटेंट अच्छा होना तो कोई भी चीज़ चल सकती है आपकी। अच्छा ईशा, आप कोई भी रोल जब चूज करती हैं तो क्या देखती हैं? अपना रोल देखती हैं, प्रोडक्शन हाउस देखती हैं, या स्टोरी देखती हैं, पूरी सीरियल या फिल्म जो भी है उसकी? प्रोडक्शन हाउस लास्ट में आता है। मैं सबसे पहले देखती हूँ स्टोरी कैसी है। मैं देखती हूँ कि मेरे करने के लिए क्या है, क्या मेरे करने के लिए कुछ चैलेंजिंग है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ अलग है। इसलिए मैं प्रोजेक्ट बहुत वेट करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ ये करने का मन हो रहा है। एंड मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ। अगर मेरा दिल किसी चीज़ में है तो मैं उसके लिए तुरंत हाँ कर देती हूँ। तो मोस्टली इट्स द स्टोरी, इट्स द कंटेंट व्हिच वर्क्स फॉर मी। आपने छोटे पर्दे पे काम किया, बड़े पर्दे पे आपकी एंट्री हो चुकी है, दोनों में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, जो ये है कि जब आप छोटे पर्दे पे काम कर रहे होते हो, जब आप टीवी शोज कर रहे होते हो, तो आपको टेलीकास्ट देना होता है, तो आपके पास इतना टाइम स्पैन नहीं होता। आपको जल्दी जल्दी काम खत्म करके टेलीकास्ट की टेंशन होती है। ऑन द अदर हैंड, जब आप मूवी कर रहे होते हो तो आपके पास टाइम होता है, एक स्केड्यूल बनता है आपके, एक दिन में 1 या 2 सीन्स होते हैं और उस पर आप काम करते हो। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास टीवी शोज में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको जल्दी जल्दी करना होता है। बट टीवी शोज से ये फायदा हुआ मुझे कि मेरी लाइंस, डायलॉग डिलीवरी और वो सब कुछ ना, मेरी याद करने की पावर बहुत बढ़ गई। आप इतनी मेहनत करते हो टीवी शोज में कि जब मैं मूवी कर रही थी तो मुझे बहुत आसान लगा कि 2 ही सीन करना है। मैं बहुत प्रिपेयर्ड होकर आती थी। तो वो बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी लोग मुझे टचवुड, बॉलीवुड हुआ, टीवी शोज हुए, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले। अच्छा, पैट के साथ आपका खास लगाव देखने को मिलता है, हमने देखे आपकी वीडियोस वगैरह, ये कैसे शुरू हुआ, क्या खास कारण रहा इसका?
मेरे घर शुरू से, जब से मैं हुई हूँ तब से कोई ना कोई पेट रहा ही है। और उसके बाद अभी घर में आपने देखा होगा हमारे यहाँ भोपाल में एक डॉग है, उसका नाम योडा है। मुंबई में 4 कैट्स हैं और मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, मैं बाहर भी कोई स्ट्रे डॉग्स देखती हूँ, स्ट्रे कैट्स देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि काश मैं इनको ले आऊँ घर पे। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है या फिर एक इच्छा है कि मैं थोड़ा और करूँ और एक एनिमल शेल्टर खोल पाऊँ, बिकॉज मुझे कई बार इनको देखकर लगता है कि यार इनकी कोई जगह होनी चाहिए। तो इफ़ आई कैन एंड इफ़ गॉड अलाउज मी टू वन डे। ईशा अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? जर्नलिस्ट। मैं अभी बोला कि मैं जर्नलिस्ट होती है, एंड आई वाज वेरी श्योर। एक टाइम पे मुझे डॉक्टर भी बनना था, फिर मुझे लगा ये बस की बात नहीं है और अच्छी बात है, मैं बहुत गंदी डॉक्टर बनती क्योंकि मैं घबरा जाती है सब देखकर, लेकिन मैं जर्नलिस्ट होती। अभी आपके आने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बातें एक पाइपलाइन में चल रही हैं कुछ चीज़ों की, उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मैंने एक मूवी की थी ऑब्सेस, वो बहुत जल्द आने वाली है, उसके प्रमोशन में कुछ टाइम में बिजी हो जाऊंगी। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात चल रही है, और वो जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। चलते चलते काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके फैन हैं, ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज चाहेंगे आप हमारे जरिए? There is no शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप में लगन है, तो आप उस मुकाम तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। कई बार लोगों को लगता है, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि आप कुछ करवा दो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने भी बाय स्टेप यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर मैंने यहाँ जगह बनाई है तो मुझे भी टाइम लगा है। आज 7 साल हो गए मुझे मुंबई में, और अभी भी बहुत आगे जाना है। तो थोड़ा मुश्किल है सफ़र, लेकिन आप एक बार जब वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। और मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में रखो, आप उनसे कुछ मत छुपाओ, उनसे शेयर करो। अगर वो नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी पेरेंट हो अपने बच्चे की खुशी ही चाहेगा। और जब आप उनसे बोलोगे, अपने दिल की बात बताओगे, तो मे बी नॉट टुडे बट टुमारो दे विल सपोर्ट यू। सो देयर इज नो शॉर्टकट, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड। तो आज मैं बात करी ईशा सिंह से, जिन्होंने अपना अभिनय का सफर हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे कुछ सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर 100।